टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। खबर आई कि कई बड़े निवेशक जो हैं कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की संभावना जो है वो तलाश रहे हैं। इस खबर के बाद शेयर जो है इंट्राडे में लगभग 5% तक चढ़ गया। अब कौन कौन से जो है निवेश करने वाले लोग हैं, उन पर क्या विचार विमर्श चल रहा है, प्रवीर सर से जो है समझने की कोशिश करते हैं। सर, कौन कौन लोग हैं जो हिस्सेदारी खरीदने की लिस्ट में हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा नाम जो है यहाँ पे वो JSW ग्रुप का है विशाल, जो बेहद मायने रखती है ये बात कि JSW ग्रुप जो है वो वोडाफोन आइडिया में जो है वो पैसा लगाना चाहता है। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक नए ग्रुप का टेलीकॉम सेक्टर में बड़े ग्रुप का, और JSW ग्रुप को अगर आप देखें तो वो स्टील से लेकर अब हाल में ही उन्होंने जो 4 व्हीलर कारों का जो सेगमेंट है वहाँ पे एंट्री की है। MG के साथ ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर में है और अब अपनी गाड़ी लेकर आने वाले हैं, जिसको उन्होंने टीज़ भी किया है। और अब टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ी, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, ऐसी एक कंपनी की एंट्री यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये पैसा आता है वोडाफोन के लिए तो है ही बड़ी राहत की बात कि जहाँ एक बड़ा ग्रुप आपको साथ मिल रहा है। जियो और एयरटेल के लिए भी एक बड़ी खबर है यहाँ पे, उनके लिए भी, जिनके लिए अब कारोबार में थोड़ी प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है विशाल जी। इसके अलावा JSW ग्रुप, ST टेलीमीडिया जो सिंगापुर की है, और टेलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स जो अमेरिका की कंपनी है, इन तीनों का नाम आ रहा है। लेकिन हालांकि अभी जो कहा जा रहा है कि शुरुआती बातचीत है सर, आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई, अंतिम डील नहीं हुई है। लेकिन सर, ये पैसे का इस्तेमाल जो है, निवेश की जो चर्चा वो क्यों हो रही है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, वोडाफोन आइडिया को जो है नेटवर्क एक्सपेंशन करने और खासकर जो है 5G रोल आउट करने के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी। इसलिए जो है स्ट्रैटेजिक निवेशक को जो है खोजा जा रहा है, जो करीब कहा जा रहा है कि 45,000 करोड़ से लगभग जो है 60,000 करोड़ तक के आसपास को पैसा मिल सकता है। तो ये भी आप देखिए, रकम को भी देखिए। वोडाफोन आइडिया खुद सोच रही थी कि किसी तरह से मैं 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी बैंकों से जुटा लूँ, ताकि उसके जरिए 5G और बाकी जो नेटवर्क एक्सपेंशन है या डे टू डे के ऑपरेशन जो हैं चलाना वो आसान हो पाए। लेकिन अगर 45,000 से 60,000 करोड़ की रकम आती है तो कंपनी के लिए अगले कुछ वर्षों के लिए, यानी एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए ये एक बड़ी कहानी यहाँ पे कंपनी के लिए हो सकती है, अपने रिवाइवल के लिए और खुद को टर्न अराउंड करने के लिए विशाल जी। तो सर, सरकार की भी भूमिका पर भी चर्चा कर लें क्या, क्योंकि सरकार के पास भी 49% के आसपास की हिस्सेदारी है। उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी अगर हम नहीं, हो सकता है सरकार अपना, क्योंकि पहले जो खबरें आई थी कुछ, उसमें ये कहा गया था कि सरकार खुद एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर को चाहती है कि वो कंपनी में आए। हो सकता है सरकार इस स्टेक सेल में अपना कुछ स्टेक बेचे, इससे सरकार को भी इस पूरी डील में खुद को थोड़ा हिस्सा निकालने की में मदद मिलेगी, कुछ जो स्टेक है उसको मोनेटाइज करने में मदद मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि वोडाफोन आइडिया के लिए ये लगातार आने वाली एक दूसरी बड़ी अच्छी खबर है जी। जब एक जो AGR ड्यूज पे एक जो राहत आई, जिसमें ये भी कहा गया कि तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की वोडाफोन आइडिया को ये राहत हो सकती है। जो सरकार का जो एक्सपर्ट पैनल है, जो आकलन कर रहा है, अपना रिकैलकुलेशन करके वो कह रहा है कि इसमें कटौती जो है, जो आपका 87,695 करोड़ रुपए की फिक्स किया है AGR ड्यूज, उसमें 27,000 करोड़ रुपए के ड्यूज जो है वो कट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 60,000 करोड़ रुपए के आसपास वोडाफोन आइडिया को चुकाने पड़ेंगे। तो 27,000 करोड़ रुपए यहाँ कट हो रहे हैं, और आपको अगर 45,000 करोड़ रुपए भी मिलते हैं तो वोडाफोन आइडिया के लिए कम से कम एक बड़ी खबर होगी। जो कंज्यूमर्स छोड़ के जा रहे हैं कंपनी, उनको वापस लाने, 5G को मजबूत करने जैसे जो बड़े काम हैं उनको करने में मदद मिलेगी जी। सर, मेरा एक सवाल है कि जो स्ट्रैटेजिक ओनरशिप खोज रही है कंपनी, ये इसलिए भी खोज रही है कि जब सरकार की तरफ से जब कहा गया कि देखो भैया, हमने तो बहुत मदद कर दी, भर कर मदद कर दी, अब भाई तुम भी तो कुछ अपना स्टेप लो, तुम भी तो खुद से अपनी अब कंपनी चलाने की कोशिश करो, आगे का लुकिंग फॉरवर्ड तो है, तुम अपना स्ट्रैटेजी बनाओ। तुम कह भी रहे थे कि फाइनेंशियल ईयर 26 हम चला नहीं पाएंगे, अब इतनी मदद की है तो आगे का जो है थोड़ा सा CEO साहब भी बदले थे सर। तो तमाम क्या इसी सब मुद्दे को देखकर देखा जाए कि स्ट्रैटेजिक ओनरशिप खोजना हो या हिस्सेदारी खरीदने की बात करना हो? नहीं, बिल्कुल ये तो है ही, और कंपनी को अल्टीमेटली पैसे की ज़रूरत तो थी। अपना जिस हिसाब से कामकाज, और जो टेलीकॉम सेक्टर जिस तरह का कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, वहाँ पूंजी की तो ज़रूरत वोडाफोन आइडिया को थी।
और उसमें अगर एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कंपनी को मिल जाता है, भले सरकार अपना कुछ स्टेक पेयर करे, वो अल्टीमेटली पैसा फिर कंपनी की ग्रोथ में काम आएगा। तो ये एक बड़ा स्टेप है दो लिहाज से। एक तो वोडाफोन आइडिया के टर्न अराउंड के लिए बड़ा स्टेप है, दूसरा टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा दिग्गज ग्रुप भी यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नया नाम सज्जन जिंदल की अगुवाई में वो दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है कि जो टेलीकॉम जो स्पेस है वहाँ पे अब एक जो कंपटीशन है वो इंटेंसिफाई होता हुआ विशाल दिखाई दे। एक लास्ट सवाल सर, जेएसडब्ल्यू की आपने बात छेड़ दी, जिंदल ब्रदर्स की आपने बात कर रहे हैं, तो सर वो एमजी ऑटो सेक्टर में घुस रहे हैं, अब टेलीकॉम सेक्टर में, तो इनके लिए बड़ा अच्छा है कि ये तो अपना भाई स्टील और उससे भी बढ़कर जो है अब ऑटो में आ गए, अब टेलीकॉम में आ गए, तो ये अपना पूरा जो है हाँ, diversify लेकिन बहुत एग्रेसिव जो स्ट्रेटजी दिखाई देती है यहाँ जेएसडब्ल्यू ग्रुप की, कि आप तेज़ी से एक के बाद एक नए बिजनेसेस में वेंचर कर रहे हैं। और टेलीकॉम का जो सेक्टर है वो आसान भी नहीं है विशाल। हम देख रहे हैं कि एमटीएनएल को, जो सरकारी रन कंपनी है, और बीएसएनएल को, उनको अपने धंधे को चलाने में, जबकि सरकार की इतनी मोटी पूंजी है, हज़ारों करोड़ सरकार हर साल लगाती है बीएसएनएल में, उसके बावजूद चलाने में मुश्किल है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि वो आपका एयरटेल और आपका जियो दोनों की एक तरह से कहें तो ड्यूओपोली इस सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे अपने पैर पसारना, वहाँ पे नए जो कस्टमर एक्विजिशन करना, इसके लिए पूरा प्लान बनाना, ये आसान भी नहीं है इस देश में। टेलीकॉम सेक्टर जो है वो प्राइस वॉर का भी शिकार रहा है लंबे वक्त तक, अभी थोड़ा बाहर निकला है, लेकिन अभी भी अगर आप जो टैरिफ हाइक करते हैं तो तुरंत उसका इम्पैक्ट आपके कंज्यूमर की चर्निंग में दिखाई देने लगता है। और यही वजह रही कि आप समझिए कि पिछले साल से खबरें चल रही हैं कि लास्ट ईयर के आखिर में टैरिफ बढ़ेंगे, फिर ये आया कि इस साल मार्च तक टैरिफ बढ़ेंगे, और वो अभी तक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ बढ़ाने की हैसियत में आ नहीं पाई हैं विशाल।